पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जाएंगे अमेरिका। वहां पर अमेरिका की आर्मी की 250 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में पार्ट लेंगे। साथ में 14 जून को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे भी है, 79 बर्थडे, ये उस पर भी शामिल होंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मीटिंग हो सकती है। चांसेस इस चीज के हैं कि आर्मी चीफ से और दूसरे डिग्निटरीज से मीटिंग हो। ये पाकिस्तान की अमेरिका की जो दोस्ती चलती दिख रही है, या बोले कि एक लव ट्रायंगल बनता दिख रहा है इंडिया पाकिस्तान और अमेरिका, इसमें पाकिस्तान को इतनी तरजीह क्यों दी जा रही है? कोई रीजन, या चाइना को पाकिस्तान से बाहर करने की अमेरिकी साजिश है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये चीज, पहली चीज कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को वॉशिंगटन बुलाया जा रहा है बातचीत के लिए। हालांकि सबको पता है कि सारी पावर आर्मी चीफ के हाथ में ही है, कोई पावर किसी और के हाथ में है नहीं। तो क्या चाह रहा है अमेरिका? क्या चाइना को बाहर निकालना चाह रहा है या इंडिया को साइडलाइन कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का एक हद तक झुकाव हमेशा से ही रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन डीप स्टेट हो गई या अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल हाउस हो गया या उनके जो जितने भी खुफिया तंत्र है, वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी को अपने फायदे के लिए उस एरिया में इस्तेमाल करती रही है। मगर पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि अमेरिका पहले की तरह शायद फाइनेंशियली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा जब से वो अफगानिस्तान से बाहर निकला है। और तब से पाकिस्तान ने अपना जो रुख है वो चाइना की तरफ ज्यादा कर लिया, उसका झुकाव भी चाइना की तरफ ज्यादा हो गया। यहाँ तक कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सारी बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर, चाहे उनके हाईवे डेवलप करने में हो, रेलवे डेवलप करने में हो, उनके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में हो, और भी कई सारे काम वो वहां पे पाकिस्तान चाइना चाइना कर रही है पाकिस्तान के अंदर। और क्योंकि पाकिस्तानी जर्नल जो कि बहुत ज्यादा करप्ट हैं, इसलिए चाइना ने उनको किसी न किसी तरीके से मैनेज कर रखा, अपनी तरफ उनको झुकाव जो अपनी तरफ कर रखा है। मगर कहीं ना कहीं पे जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट जो है, चाहे वो उनके न्यूक्लियर वॉरेंट्स बताए जा रहे थे कि पाकिस्तान में कई जगह पे रखे हुए थे, जब इंडिया ने उनको ब्रह्मोस मिसाइल से हिट करा है, तो उससे उससे जो है पाकिस्तान अमेरिका अमेरिका को भी कहीं ना कहीं पे सवाल निशान लग गया कि आपको पाकिस्तान के अंदर अपने न्यूक्लियर एसेट्स स्टोर करके रखने की क्या जरूरत थी? दुनिया के बहुत सारे और सेफ कंट्रीज हैं जहां पे रख सकते थे, पाकिस्तान ही क्यों? तो इसलिए इसमें इसमें क्या हुआ कि अमेरिका कहीं ना कहीं पे एक्सपोज हो गया कि वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान की, भारत की तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को भी एक ऐसे खतरनाक हथियारों से उसने मुहैया करवा रखा, उसको इसको दे रखे हैं। चाहे यूएसए की देख रेख में सब हो, बट है तो पाकिस्तान की जमीन पर है ना, उसका मिसयूज तो कभी भी हो सकता है। अब जो अमेरिका की 250वीं एनिवर्सरी हो रही है यूएस आर्मी डे की, उस 14 जून को, आने वाले 14 जून को, उसमें जनरल आसिफ मुनीर को वहां पे स्पेसिफिकली फॉर्मल तरीके से इनवाइट करा है। और उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप का जो 75वां जन्मदिन भी है, तो उस 79 जन्मदिन भी है, उसके साथ भी कोइंसाइड कर रहा है उनका आर्मी डे की 2250 सेलिब्रेशन। तो वहां पे बैठ के जाहिर बात है कि जो बैक चैनल्स में जो डिस्कशन होंगी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिस्कशन होंगी, उनकी अमेरिकन आर्मी ऑफिशियल्स के साथ डिस्कशन होगी, कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान पे एक प्रेशर तो डाला जाएगा कि जो उसने अपना जो रुख चाइना की तरफ कर रखा है, वो बेसिकली वहां से अपने अपने आप को थोड़ा सा हटाए। और शायद हो सकता है कि इंडिया 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 की भी एक दो बातें वहां पे, और टेररिज्म पे भी एक दो बातें हुए कि भाई अमेरिका बोले कि तुम इंडिया से डायलॉग शुरू करो, तुम लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के जो भी लोग हैं उनसे उनको एलिमिनेट करो, उनके बेसिस को खत्म करो, उनसे अपना सपोर्ट खत्म करो। बट मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तानी हाँ हाँ तो करेगा, अंदर अंदर ही अंदर जानता है कि वो इस चीज को सपोर्ट को छोड़ देगा, तो वो उसको चाइना से फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी। चाइना से फंडिंग बेसिकली भारत को तंग करने के लिए मिलती है, या चाइना के जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए मिलती है। अदरवाइज उसका उसका क्या है? अगर चाइना आज की डेट में कामयाब हो जाता है सीपक की पूरी सड़क चाइना से निकल ग्वादर पोर्ट तक निकालने के लिए, तो रेल रूट भी साथ में तैयार हो जाएगा, तो उस हाईवे को यूज करके वो पूरा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साउथ 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 ग्लोबल साउथ पे वो अपना कब्जा कर सकता है, अपना दबदबा बना सकता है।
तो अमेरिका कहीं ना कहीं ये भी नहीं चाह रहा कि अगर चाइना को इतना बड़ा जो इसने हेल्पिंग हैंड पाकिस्तान ने एक्सटेंड कर रखा है वो दिया जाए। वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं भी चाइना इस चीज का फायदा ना उठा पाए कि ग्लोबल साउथ का लीडर बन जाए, क्योंकि ग्लोबल साउथ में अमेरिका भारत की मदद चाह रहा है उस एरिया में कंट्रोल पाने के लिए, और चाइना पे भी किसी हद तक कंट्रोल पाने के लिए। अगर ये पाकिस्तान इस चीज को नहीं मानता है और चाइना अपने अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है, तो वो अमेरिका का जो पूरा जो गेम प्लान है इस एरिया में फेल हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान को दबाव में लाना चाह रहा है, कहीं ना कहीं उसका बैकफुट पे लाना चाह रहा है। बट शायद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस प्रकार भी है कि अगर वो वहां पे जाके हाँ हाँ करके आती है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, तो आर्मी के जनरल्स की जेबें खूब सारी गर्म हो जाएंगी। तो वो शायद आर्मी वहां के जो जनरल्स हैं वो अपने ही जेबों को ज्यादा गर्म करने में की तैयारी में हमेशा रहते हैं कि कहीं से मिल जाए, चाहे अमेरिका से मिल जाए या चाइना से पैसा मिल जाए। पैसा पहले वहां पे कितना मिलेगा इस चीज पे तय होना बहुत जरूरी है। बाकी जो उसके जो सर्विस चाहिए वो तो पाकिस्तान किसी न किसी लेवल तक की दे देगा। 100% सर्विस नहीं दे पाएगा, 50-60% तो फिर भी निभा देगा। सर पाकिस्तान धोखा तो नहीं दे रहा, अमेरिका को भी दे रहा है और चाइना को भी दे रहा है, दोनों से पैसा लेकर या दोनों से दोस्ती बना के? क्या ये लव ट्रायंगल, मैं लव ट्रायंगल इंडिया अमेरिका और पाकिस्तान का बता रहा था, यहाँ तो एक इंडिया चाइना और अमेरिका, पाकिस्तान चाइना और अमेरिका का भी ट्रायंगल बन रहा है। क्या पाकिस्तान दोनों को धोखा दे रहा है या स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है? स्ट्रेटेजिकली तो मुझे कम लग रहा है खेलते हुए, बट हाँ वो इस चीज का फायदा जरूर उठा रहा है कि जो उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है कि एक तरफ अफगानिस्तान और ईरान है और एक तरफ भारत और पाकिस्तान है उसकी तरफ, तो वो उस चीज को बैलेंस आउट करने में अभी तक तो कामयाब हुआ है कि वो दोनों तरफ से फायदा उठा रहा है। चाइना से भी फायदा उठा रहा है और यूएसए से फायदा उठा रहा है। अगर अगर चाइना यूएसए जाके वो कुछ कुछ डील साइन करता है कुछ अमेरिका के साथ में, अगर चाइना नाराज होगा बोलेगा भैया मैं इतनी बड़ी सुपर पावर से मैं तो भिड़ नहीं सकता। अगर तू चाहता है कि तू मैं तेरी तरफ हूं तो तू भी अपना हाथ बढ़ा ले दोस्ती में, मेरे को कुछ वही फायदा फायदा दिलवा दे जो अमेरिका दिलवा रहा है। तो चाइना जानता है कि वो ब्लैकमेल हो रहा है, मगर चाइना धीरे धीरे करके पाकिस्तान में एंट्री ले रहा है, इसलिए कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किसी समय में ली थी कि ट्रेड के जरिए इन्वेस्टमेंट के जरिए वो धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था, सेम पॉलिसी चाइना ने पाकिस्तान में अपना रखी है कि धीरे धीरे करके वो पाकिस्तान में इधर घुसना चाह रहा है। और अमेरिका उस खेल को अच्छी तरह समझ रहा है, वो इसीलिए उस चीज को रोकना भी चाह रहा है। तो मतलब कि वो पाकिस्तान को अपनी तरफ से प्रेशर तो डालेगा, मगर पाकिस्तान पूरी तरीके से 100% जो अमेरिका चाह रहा है उस तरीके से डिलीवर नहीं करेगा। हाँ कुछ हद तक कुछ परसेंटेज तक डिलीवर कर देगा ताकि अमेरिका भी खुश रहे और दूसरा चाइना भी नाराज ना हो। तो दोनों तरफ खेल खेलता ही रहेगा वो। राइट, दोनों तरफ गेम खेलता रहेगा। मंसूबे पाकिस्तान के बहुत नेक नहीं दिखते हमारे पास। जो खबरें हैं उसके हिसाब से अमेरिका और चाइना दोनों उससे झूठ बोल रहा है। चाइना भी मानता है कि पाकिस्तान से झूठ बोल रहा है, अमेरिका भी मानता है पाकिस्तान से झूठ बोल रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पोजीशन कुछ ऐसी है कि मजबूरी में उसको साथ देना पड़ता है। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद।